अध्याय 9 क्या हम मिलेंगे। लिन यूहान, मैंने सुना है कि वह जिनलिंग में युवा महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, खासकर अमीर परिवारों की युवा महिलाओं तक। सावधान रहें और प्लेबॉय से सावधान रहें। गोंग जियाओहान। एक पल में गोंग जियाओहान ने स्वीकार किया कि वह डरी हुई थी। अगर वह ऐसे किसी व्यक्ति से मिली तो क्या उसे जिंदा नहीं खा लिया जाएगा। आखिरकार उनके रिश्ते का स्तर बहुत अलग था। जब ऐसी खबर सामने आई तो समूह की महिलाओं को थोड़ा सदमा लगा। आखिरकार दूसरे पक्ष का लक्ष्य उन ऑनलाइन स्ट्रीमर्स से बदलकर उन पर आ गया था। इस बीच ये जुबान अवाक रह गई। उसने सोचा, छोटे भाई, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। मैं प्लेबॉय कैसे बन गया? मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुम पर बदनामी का मुकदमा करूंगा। इसके अलावा जिस बात ने ये जुबान को और भी निःशब्द कर दिया वह ये थी कि ये युवा स्वामी और युवा महिलाएं वास्तव में इस पर विश्वास करते थे। उन्होंने बस इस पर विश्वास कर लिया और किसी बात पर संदेह भी नहीं किया। गोंग जियाओहान, मुझे लगता है कि मुझे अधिक सावधान रहना होगा। मैंने घर पर अंगरक्षकों को सक्रिय करने का निर्णय लिया है। लिन यूहान, चूंकि तुम बहुत मूर्ख हो, तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। अन्यथा जब तुम बाहर आओगे तो धोखा खाओगे। आप उस व्यक्ति के साथ सोने वाले 8वें व्यक्ति भी हो सकते हैं। गोंग जियाओहान, तुई तुई। गोंग जियाओहान की बातें और लिन यूहान की याद सुनकर समूह की कई महिलाएं इसके बारे में सोचने लगीं। ऐसा लग रहा था कि उन्हें भविष्य में सावधान रहना होगा। आखिरकार एक भेड़िया उन्हें बाहर से देख रहा था। इस दौरान जुबान, मैंने सुना है कि जिस व्यक्ति ने टिप दी थी उसने एक नए बनाए गए वैकल्पिक खाते का उपयोग किया था, है ना? आप लोगों को उस वैकल्पिक खाते से इतनी सारी जानकारी कैसे मिली? हो सकता है कि वह सिर्फ एक नया बनाया गया खाता हो जिसने लाइव स्ट्रीम देखते समय 10 मिलियन युआन की टिप दी हो। आप लोगों ने जो कहा वह बहुत अविश्वसनीय है। ये जुबान ने कुछ कहा और सभी ने इस उपनाम को देखा। उन्हें याद आया कि जब वे चैट कर रहे थे तो यही वह व्यक्ति था जो ग्रुप चैट में शामिल हुआ था। ग्रुप में शामिल होने के बाद से वह छिपता फिर रहा था। अब वह वास्तव में बोला। हालांकि इन शब्दों ने युवा स्वामी और युवा महिलाओं को दुखी कर दिया। उनके दृष्टिकोण से ये जुबान दूसरे प्रांत का एक युवा मास्टर था। वह उनसे बिल्कुल अलग था, जो 6 राजवंशों की प्राचीन राजधानी में पले बड़े थे। आखिरकार वे सभी अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर बड़े हुए थे और उनका क्षितिज वास्तव में ऊंचा था। वे बहुत अहंकारी थे। इसलिए जब उन्होंने ये जुबान का संदेश देखा तो उन्हें ये हास्यास्पद और यहाँ तक कि तिरस्कारपूर्ण लगा। उन्हें लगा कि ये जुबान की पूछताछ अनुचित थी। क्या उन्हें प्राप्त जानकारी गलत हो सकती है? भले ही ये जुबान का संदेश दूसरों के लिए तिरस्कारपूर्ण हो, लेकिन उन्हें कुछ और महसूस नहीं हुआ। हालांकि लिन यूहान अलग थे। वह वही था जिसने संदेश भेजा था, जिसका मतलब था कि ये जुबान उससे पूछताछ कर रही थी। इस बार वह अब शांत नहीं बैठ सका। लिन यूहान भाई, आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं वह मुझे पसंद नहीं है। ये लाइव स्ट्रीम सकल के बारे में हमारी चर्चाओं के परिणाम हैं। आखिरकार अतीत में नए खातों को लीक करने के कई मामले सामने आए हैं। तरीका भी सही है। लिन यूहान, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी आलोचना करना चाहता हूं, लेकिन मैंने ये जानकारी प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की है। उस व्यक्ति की पहचान असाधारण होनी चाहिए। अन्यथा एक सामान्य व्यक्ति 10 मिनट में करोड़ों की टिप कैसे दे सकता है? इसके अलावा उसने करोड़ों की टिप क्यों दी? ये संभवतः प्यार के कारण नहीं हो सकता, है ना? इसका कोई मतलब नहीं है ना? उसके अन्य उद्देश्य भी होंगे। गोंग जियाओहान, ये सही है। मित्र, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप उस व्यक्ति को उसका नाम साफ करने में मदद कर रहे हैं? आप उसके पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? झेंग जियानघाओ, आप वह नहीं हैं। आप कैसे जान सकते हैं कि वह क्या सोच रहा है? कौन है ये? जिस व्यक्ति ने करोड़ों युआन की टिप दी, वह एक बड़ा शॉट है। बड़े शॉट थोड़े असामान्य होते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ओल्डलिन ने जो कहा वह पूरी तरह से ठीक है। एक पल में समूह के कई लोगों ने ये जुबान की आलोचना करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने कुछ भी कठोर नहीं कहा। आखिरकार वे सभी युवा स्वामी और युवा महिलाएं थे और वे एक ही समूह में थे। हालांकि ये जुबान को उन पर संदेह था, फिर भी उन्हें ये जुबान के चेहरे की परवाह करनी थी। इस बीच ये हुआन को भी एक अजीब सा एहसास हुआ। अरे, उसे ये भी नहीं पता था कि वह इतना अद्भुत था। बाहर निकले बिना भी दुनिया उनकी किंवदंतियों से भरी हुई लगती थी। उन्होंने कहा कि वह प्रभावशाली नहीं थे और वह एक प्लेबॉय नहीं थे। हालांकि इस समूह में युवा मास्टर्स और युवा महिलाओं ने उनकी नाक की ओर इशारा किया और कहा, आप एक बड़े शॉट हैं। हम उस व्यक्ति को दंडित करेंगे जो ये कहने का साहस करेगा कि आप नहीं हैं।
उसमें एक प्रकार की अद्भुतता थी जिससे उन्हें लगा कि वह अद्भुत था। वहाँ एक प्रकार का मैल था जिससे उन्हें लगा कि वह एक मैल है। तुरंत ये जुबान भी अवाक रह गया। इस बीच लियू यून भी स्नान करके लौट आया था। फिर उसने देखा कि जुआई पहले ही समूह चेक में शामिल हो चुकी थी। क्या वह भाई पहले ही ग्रुप चेक में शामिल हो चुका है? फिर लियू यून चेक में गए और चैट संदेशों को पढ़ा। धीरे धीरे लियू यून भ्रमित थी। आखिर वे क्या कर रहे थे? ये जुबान वह व्यक्ति था जिसने टिप दी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इतनी अधिक टिप नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने उन्हें बड़ा शॉट और प्लेबॉय कहने पर जोर दिया। लियू यून, बकवास, तुम लोग क्या कर रहे हो? लिन योहान, भाई यू, आप स्नान से वापस आ गए हैं। हम आज रात उपहारों के बारे में बात कर रहे थे। मैंने सुना है कि आप घटनास्थल पर थे। क्या हुआ? क्या ऐसा कुछ है जो हम नहीं जानते? हमें बताओ। गोंग ज़ियाओहान, ये सही है भाई यून, हमें बताओ। लियू यून, मुझे क्या कहना चाहिए? उससे स्वयं पूछें, उससे खुद ही पूछो। एक पल में सभी युवा स्वामी और युवा महिलाएं स्तब्ध रह गए। वे इस व्यक्ति को भी नहीं जानते थे। लियू यून, वह भाई है जिसे मैंने आज ही भर्ती किया है। वह वही है जिसने आज रात 10 मिलियन की टिप दी। बूम! उनके ये शब्द वेचेट ग्रुप में फूटे बम की तरह थे। लिन योहान अवाक थे। ये अजीब था। उन्होंने उस व्यक्ति को वास्तविक व्यक्ति के सामने प्लेबॉय कहा। बाकी लोग भी शर्मिंदा दिखे। उन्होंने वास्तव में एक टाइकून से अभद्रता से बात की थी जिसने 10 मिनट में 10 मिलियन युआन की टिप दी थी। इस बीच लियू यून के चेहरे पर भी एक असहाय भाव था। ये लोग केवल बकवास करना जानते थे। महान लिन योहान, भाई, मुझे क्षमा करें। मुझे आपसे समूह में होने की उम्मीद नहीं थी। मैंने अभी जो कहा वह भी मेरे मित्र के कारण ही है। लिन योहान, हर कोई, हम कल बाहर क्यों नहीं जाते और इस भाई से क्यों नहीं मिलते? हम एक दूसरे को जान सकते हैं और भविष्य में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उसके बारे में कैसा है? मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगूंगा, ठीक है? लिन योहान ने चारों ओर देखा और यह संदेश भेजा। इस बीच ये जुबान ने समाचार देखा और देखा कि लियू यून ने समूह चैट में भी यही बात कही थी। चूंकि कल करने के लिए कुछ खास नहीं था, इसलिए वह जाकर देखेगा। जुबान ये, ठीक है, हम कल कहाँ जा रहे हैं? मैं कल हुआक्सिन प्लाजा जाने की योजना बना रहा हूँ। हम वहाँ क्यों नहीं जाते? लिन योहान, ठीक है, चलो कल मिलते हैं। ये जुबान ने कुछ शब्द कहे और उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। उसने दूसरी ओर देखा। हाल ही में वह एक घड़ी खरीदना चाहता था, लेकिन उसे अच्छी दिखने वाली घड़ी नहीं मिली। वह आज देख सकते हैं। फिर लिन योहान ने युवा मास्टर्स और युवा महिलाओं को दूसरे समूह में जोड़ा। बेशक ये जुबान इस समूह में नहीं थी। गोंग ज़ियाओहान और लिन, आपने दूसरा समूह क्यों बनाया? साथ ही आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अमीरों और शक्तिशाली लोगों का पक्ष ले रहे हैं? आप उस व्यक्ति से मिलने की इतनी जल्दी में क्यों हैं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें नीची दृष्टि से देख रहा हूँ। लिन योहान, जियोहान, क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? मैंने यह आप लोगों के लिए किया। लिन योहान, हालांकि उसने इस बात से इनकार किया कि वह एक बदमाश है, कौन जानता है? हम कल मिल सकते हैं। यह आप लोगों के लिए है। उसके बाद आप मुझे बता सकते हैं कि वह कैसा है। गोंग ज़ियाओहान, मैंने अभी उसकी जानकारी देखी है और इससे पता चलता है कि वह 8 साल का है। उनकी वैचट मित्र सूची भी सार्वजनिक नहीं है। मुझे लगता है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह एक बदमाश है। अन्यथा उनकी आयु 8 वर्ष कौन निर्धारित करेगा? मुझे लगता है कि वह शायद हमारे जितना ही उम्र का नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, क्या वह चाचा हो सकता है? शायद। एक पल के लिए समूह में सभी लोग अनुमान लगाने लगे। लियू यून और लिन, तुम काफी डरपोक हो। ये सच है। आइए मिलते हैं और देखते हैं कि जुबान ये कौन है। यहाँ तक कि लियू यून भी ये देखना चाहता था कि यह बड़ा शॉट कौन था जिसने 10 मिनट में इतना उछाल दिया। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।